गुड मॉर्निंग। तो आज के हम लोग एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग 40 दिन का एक कोर्स बना रहे हैं। इस कोर्स को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस कोर्स को अगर आपने अच्छे से फॉलो किया तो आपको क्या मिल सकता है। इस कोर्स को अच्छे से फॉलो करने पर आपको ओवरऑल आपकी जो पर्सनालिटी है वो इम्प्रूवमेंट होगी, आपका माइंडसेट इम्प्रूवमेंट होगा, साथ ही साथ आप फाइनेंशियली फ्री भी हो जाओगे, आप आराम से फाइनेंशियली फ्री भी हो जाओगे। तो इस कोर्स का हमारा जो पहला लेसन है वो है 8x फैक्टर्स। अभी हम इस 8x फैक्टर से शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कोर्स है ये एक बुक से लिया गया है, जिस बुक का नाम है आखिरी किताब, जो कि पुष्कर राज ठाकुर ने लिखी हुई है। तो आप जाके ये बुक ले सकते हैं, इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है मैंने, ठीक है। तो अगर आप नहीं ले सकते हैं तो आप मेरे वीडियोज़ पे बने रहिए, यहाँ से आपको पूरी कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि लोग ना सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, तो आपके लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या रहेगी कि आप ना इस कोर्स को सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे अगर आप लेते हैं, 5 बजे से लेकर 7 बजे अगर आप डेली एक वीडियो देखते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस कोर्स का ये जो पहला वीडियो है इसका नाम है 8x फैक्टर्स। अभी हम पूरे के पूरे 40 दिनों में जो बात करने वाले हैं इन्हीं हम 8x फैक्टर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए जान लेते हैं कि ये 8x फैक्टर्स क्या होते हैं और इनसे हमारे जीवन में क्या असर पड़ने वाला है। तो पहला हमारा जो फैक्टर है वो कंटिन्यूअस अपलिफ्टिंग थॉट्स। कंटिन्यूअस अपलिफ्टिंग थॉट्स को हम लोग सिंपल में कट भी बोलते हैं। इसको पुष्कर राज सर ने बताया हुआ है, उन्होंने कहीं से भी सीखा, मुझे उससे मतलब नहीं, उन्होंने मुझे सिखाया, मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर आपको समझ आया है तो आप दूसरों को भी सिखाइए। मेरा यही मतलब है इस कोर्स से और इस यूट्यूब चैनल से कि हम आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सफल बना सकें, उनको अच्छा माइंडसेट अपग्रेड कर सकें, उन्हें ज़्यादा अर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके। तो आपको जो चीज़ यहाँ से समझ आ रही है आप सेम टू सेम वही चीज़ आप अपने यूट्यूब चैनल पे सिखाइए, कहीं से भी सिखाइए, लोगों को सिखाइए, ताकि आपका माइंडसेट भी ग्रो हो। तो सर ने जो सिखाया था वो था कट मतलब कंटिन्यूस अपलिफ्टिंग थॉट। कंटिन्यूस अपलिफ्टिंग थॉट्स का मतलब क्या है कि मान लेते हैं अभी आप सोच रहे हो कि भाई आपकी एक दुकान थी, उस दुकान में आपका घाटा हो गया 10,000 का। अब लगातार उस दुकान के घाटे के बारे में सोचे जा रहे हो कि भाई मेरा एक बिजनेस था और उसमें मेरा नुकसान हो गया 10,000 या 20,000 या 50,000, कुछ भी सही। अब आप जैसे ही सोचे जा रहे हो, जैसे ही ये सोच में आए कि मैं एक नेगेटिव चीज़ सोच रहा हूँ, तुरंत बोल दो कट मतलब क्या, वो नेगेटिव चीज़ से हमारा नाश्ता ख़त्म है, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, उससे बाहर निकल जाओ। अब क्या सोचो, पॉजिटिव। अभी हमारा नुकसान हो गया है, वो एक नेगेटिव चीज़ थी, और अगर हम वो सोच रहे हैं तुरंत सोचो सोचो फटाफट कट सोचा, अभी क्या फीलिंग आएगी वाह कट। अब क्या सोचो, अब सोचो पॉजिटिविटी कि मेरा 10,000 का नुकसान हुआ तो मैं इससे डबल का, इसका 10 गुना फ़ायदा कैसे ले सकता हूँ, मैं 1 लाख का फ़ायदा कैसे ले सकता हूँ, 2 लाख का फ़ायदा कैसे ले सकता हूँ, या उसको रिकवर कैसे कर सकता हूँ। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड द कट। आपकी किसी फ्रेंड से लड़ाई हो गई, अब आप क्या सोच रहे हो, इसको कभी मारना है, पीटना है, नुकसान पहुंचाना है। जैसे ये विचार आए और मैं थोड़ी सी अकल आए, तुरंत क्या सोचना है, कट, मतलब वहाँ से किस्सा ख़त्म। तो अब ध्यान कहाँ से लगाना है कि उसके अंदर क्या अच्छाई थी, क्यों लड़ाई हुई, अब मैं क्या करूँ कि आगे किसी से लड़ाई ना होनी चाहिए। तो ये इम्प्रूवमेंट है और इसके बाद इस चीज़ के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। सेकेंड जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है मॉर्निंग रिचुअल्स। आप जानते हो कि मॉर्निंग का जो समय होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है। आपने शायद जितने इस पृथ्वी पे अमीर और कामयाब लोग हैं वो मॉर्निंग के समय को बहुत अच्छे से यूज करते हैं। पहले मैं भी बहुत लेट उठता था, सुबह 9 बजे, सुबह क्या बोलते, दोपहर मान लो 9-10 बजे सो के उठता था, लेकिन सर की वजह से मैं अब 5 से 6 बजे उठ जाता हूँ। तो जो सुबह का जो समय होता है वो होता है 5 से 7 बजे, और इसीलिए मैंने आपसे बोला है कि ये वीडियो अगर आप 5 से 7 बजे देखते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अभी मॉर्निंग रिचुअल्स में हम लोग बात करेंगे कि जो बड़े लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, जो कामयाब होते हैं, या फिर आपको उनके जैसे सफल बनना है तो आपको अपने मॉर्निंग रिचुअल्स कैसे डिजाइन करने हैं, यानी कि मॉर्निंग में ऐसे कौन से काम किए जाएं जिससे आपको भयंकर सक्सेस मिल सके या फिर एक बड़ी सक्सेस मिल सके। ठीक है, तो मॉर्निंग रिचुअल्स का जो समय होता है वो है 5 से 7 बजे। 5 से 7 बजे तो आप लोग कोशिश करें कि 5 से 7 बजे जरूर उठें, और उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आपके पास एक बहाना है कि 5 से 7 बजे उठ के आशीष सर का एक वीडियो देख रहा है। नेक्स्ट तीसरे जो फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे वो है डेली रूटीन।
किसी भी इंसान का अगर आपको सफल राज उसका राज जानना है ना कि वो सफल क्यों है। कोई भी इंसान काफ़ी पैसे कमा रहा है और आपको अगर पता करना है कि वो सफल क्यों है, तो आपको क्या पता करना पड़ेगा, पता करो कि वो डेली करता क्या है। वो डेली रूटीन उसका अगर पता कर लिया ना, तो भाई आप भी उसके जैसे बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हर इंसान का जैसा डेली रूटीन होता है वो इंसान वैसा ही बनता है, वैसी ही उसकी माइंडसेट बनती है, वैसी उसकी पर्सनालिटी बनती है और वैसी ही उसकी वेल्थ बनती है, वैसी ही उसका पैसा बनता है, वैसी उसकी इनकम बनती है। तो डेली रूटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक सक्सेसफुल डेली रूटीन कैसे बनाया जाए, इसको कैसे फॉलो किया जाए लगातार, क्योंकि डेली रूटीन तो रोज़ बनाते हैं लोग लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। उसके बाद हम इसमें बात करेंगे कि ऐसे कौन से काम है जो आपको करने चाहिए, ऐसे कौन से काम है जो बिल्कुल करने नहीं चाहिए, वो सब डेली रूटीन के अंदर आएगा। तो इसके बारे में भी हम इन 40 के 40 वीडियोज़ में या फिर 40 दिन के अंदर हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। फोर्थ जो फैक्टर है वो है इंसेंस प्रोडक्टिविटी। इंसेंस प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? इंसेंस प्रोडक्टिविटी का जो हमारा मतलब है कि आपको लगता होगा कि अगर मान लेते हैं आप एक स्टूडेंट है, तो आपको लगता होगा कि भाई मैंने ना बहुत पढ़ाई करी है, बहुत जी तोड़ पढ़ाई करी, रात दिन बहुत मेहनत करी है, मैंने पूरी साल पढ़ाई करी, पर लास्ट में जो रिजल्ट आता है वो बहुत कम मार्क्स आते हैं, राइट। एक बिजनेसमैन सोचता है कि भाई मैंने ना पूरे दिन मेहनत करी है, मेरी टीम ने मेहनत करी है, कंपनी ने मेहनत करी है, फिर भी हमें जो रिजल्ट चाहिए थे, जितनी सेल्स चाहिए थी, महीने के अंत में उतनी सेल्स नहीं आई हैं, ठीक। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं इंसेंस प्रोडक्टिविटी। अभी इंसेंस प्रोडक्टिविटी लोगों की क्या है? कम काम बहुत करते हैं, रिजल्ट बहुत कम आता है। लेकिन हम ऐसा क्या करें कि काम कम करना पड़े बट रिजल्ट बहुत ज़्यादा आए? अब आप सोचोगे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब इतना काम करते हैं तब इतना छोटा रिजल्ट आता है, इतना पढ़ते हैं तब इतने कम मार्क्स आते हैं, तो अगर ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना पड़ेगा। उसे हम बोलते हैं इंसेंस प्रोडक्टिविटी। यानी कि कम कम काम कैसे किया जाए और वो कम काम करके एक भयंकर रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस किया जाए, उसे बोलते हैं इंसेंस प्रोडक्टिविटी। इसका लाइव एग्जांपल आप जाके गूगल कर लेना या यूट्यूब कर लेना। एक बंदे का नाम है जिसका नाम है रिचर्ड ब्रांसन। रिचर्ड ब्रांसन दुनिया का एक ऐसा बंदा है जो कि अकेले 400 कंपनी संभालता है। लोग एक दुकान नहीं संभाल पाते, एक घर नहीं संभाल पाते, एक कंपनी नहीं संभाल पाते ढंग से, वो 400 संभालता है। अब सोचो 400 कंपनी संभालने के लिए वो बंदा पता कितना काम करता है? मुश्किल से 4 से 5 घंटे काम करता है पूरे दिन में। 400 कंपनी संभालने के लिए मुश्किल से 4 से 5 घंटे काम करता है पूरे दिन में, और बाकी समय अपनी फैमिली के साथ गुजारता है, अच्छी बुक्स पढ़ता है या ज़्यादा खुश रहता है। तो ये सब क्या है? ये है एक इंसेंस प्रोडक्टिविटी। क्योंकि जो अमीर और कामयाब लोग हैं उन्हें ये सारी चीज़ें पता है, बट हम लोगों को, आप लोगों को ज़्यादा नहीं पता है, या हमें और भी ज़्यादा इसके ऊपर मास्टरी करने की ज़रूरत है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये समाज में और ज़्यादा लोगों को पता चले। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, अगर हो सके तो अपने सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर करना, या यहाँ से डाउनलोड करके वहाँ पे अपलोड करना। कोई भी कॉमन वो नहीं है कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और आप आराम से अपने चैनल पे डाल सकते हो, क्योंकि पॉजिटिविटी फैलनी चाहिए। दुनिया बहुत नेगेटिव हो रही है, और यहाँ से जो सीखो वो आप चैनल पे भी सिखाओ, या फिर कैसे भी करके लोगों को सिखाओ। नेक्स्ट इसके ऊपर हम बात करेंगे कम काम करके ज़्यादा रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस किया जाए। ये है हमारी इंसेंस प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, अगला जो फैक्टर है वो है लीडरशिप। अभी लीडरशिप कितना इंपॉर्टेंट है कि हर एक कंपनी किसी भी पर्सन को हायर करने से पहले सोचती है कि ये आगे जाके एक लीडर बनेगा कि बॉस बनेगा। बॉस कौन होता है? बॉस वो होता है जो केवल हुक्म देता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, बस अपना कुछ नहीं करता। और ऐसे लोगों के साथ लोग काम नहीं करना चाहते। जबकि एक लीडर वो होता है जो कि लोगों के साथ काम करता भी है, लोगों को काम सिखाता भी है, लोगों को अपने जैसा बनाता भी है। अब इस चीज़ को समझने के लिए आपको थोड़ा अपने थॉट एक्सपेरिमेंट में जाना पड़ेगा। मान लेते हैं कि एक टीचर है, एक ऐसा टीचर है जो बच्चों को पढ़ाता नहीं है, बस ये बैठ जाता है कि भाई मैथ की किताब निकालो फटाफट और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम और सवाल लगाओ, जो समझना है वो पूछ लो। तो ये क्या है? ये क्या एक बॉस है या फिर एक लीडरशिप है? फटाफट से ये वो एक लीडर है या फिर एक बॉस है? आप अपने थॉट एक्सपेरिमेंट में जाओ, चेक करो और कमेंट में बताओ। दूसरा एक टीचर आता है जो कि बहुत अच्छे से बच्चों के साथ बैठता है, प्यार से बात करता है, पूरा चैप्टर ढंग से बताता है, समझाता है, हर एक सवाल बताता है। उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड बच्चों को एक्सरसाइज देता है। अब बोलता है कि बेटा अब पढ़ो, ये सवाल लगाओ, जो समझना है वो तुरंत पूछो। तो ये वाला जो टीचर है ये एक बॉस है या लीडर है? इसको भी अगेन आपको अपने थॉट एक्सपेरिमेंट में जाके सोचना है और कमेंट में हमें रिप्लाई करना है।
उसी तरह से मैं किसी भी नेता के ऊपर बोलना नहीं चाहता, बट आप मोदी जी को सोचो, तो मोदी जी कभी कभी क्या होता है कि वो लोग काम ना कर रहे हैं लेकिन वो काम करने लगते हैं। तो वैसे यहाँ पे इस कमेंट में ये मत बोलना कि बीजेपी या वो कुछ, मेरा वैसा इंटेंशन नहीं है, मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिशियन नहीं चाहता, बस ये जानना चाहता हूँ कि वो एक लीडर है या फिर वो बॉस है। तो आप अपने थॉट एक्सपेरिमेंट में जाके उसको सोचिए और कमेंट में अपना जवाब जरूर बताइए। नेक्स्ट जो फैक्टर जिस पे हम लोग बात करेंगे वो है पर्सनालिटी अपग्रेडेशन। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे तो सभी लोग बात करते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों को पर्सनालिटी डेवलप करनी भी नहीं आती। लेकिन हम लोग यहाँ पे डेवलप करने के साथ साथ अपग्रेड कैसे करना है, उसको बनाए कैसे रखना है, उस पर भी बात करने वाले हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है वेल्थ क्रिएशन। ये ज़िंदगी का एक ऐसा फैक्टर है जिसके अंदर लोग ज़्यादा समझ ही नहीं पाते। वेल्थ क्रिएशन क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ के समाज का माहौल ऐसा बना हुआ है, स्कूल का माहौल, कॉलेज का माहौल ऐसा बना हुआ है कि बच्चे जैसे निकलते हैं उनके ऊपर फोर्स किया जाता है कि जाओ पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ ताकि अच्छी नौकरी कर पाओ। क्योंकि हमारे समाज ने, हमारे माहौल ने, हमारे स्कूल ने, हमारी कॉलेजों ने हमें काम करना सिखाया है, काम देना नहीं सिखाया है। तो इसी चीज़ पे हम लोग बात करेंगे वेल्थ क्रिएशन की, हम लोग ज़्यादा वेल्थ कैसे क्रिएट कर सके, ज़्यादा लोगों को काम कैसे दे सके, कम काम करके ज़्यादा वेल्थ भी क्रिएट करी जा सकती, उसके भी 1000 तरीके हैं। ठीक है, तो जो एजुकेशन सिस्टम में हमें सिखाया गया है उसको फॉलो नहीं करना है। अभी समझो आपको वेल्थ क्रिएशन के ऊपर आपको थोड़ी सी मास्टरी करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको इंजीनियर बनना है तो आपको क्या, मैं अगर आपसे बोलूँ कि आपको इंजीनियर बनना है आपको क्या करने पड़ेगा, तो आपका आंसर क्या होगा कि सर पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसी तरह से मैं बोलूँ डॉक्टर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी, एमबीबीएस की तैयारी करनी पड़ेगी। तो अगर मैं बोलूँ कि आपको अगर वेल्थ बढ़ानी है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो फिर अगेन वही जवाब है कि वेल्थ के लिए वेल्थ की पढ़ाई करनी पड़ेगी, फाइनेंस की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि फाइनेंस की पढ़ाई किसी कॉलेज में आके करो, उसकी अलग अलग चीज़ें आती हैं, अलग अलग टूल्स आते हैं, अलग अलग कोर्सेज आते हैं किसी भी लीडर के, तो उनको आपको फॉलो करके बढ़िया से पढ़ाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो फैक्टर आता है हमारे पास वो है रिलेशनशिप मास्टरी। ये दुनिया का एक ऐसा फैक्टर है जिस पे ज़्यादातर लोग आके अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी यहाँ पे बर्बाद करते हैं। रिलेशनशिप मास्टरी एक ऐसा जो फैक्टर्स है, लोग अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी में से आधी से ज़्यादा ज़िंदगी यहाँ पे बर्बाद करते हैं। शुरुआत के जो 12 से लेके उनके कॉलेज का जो समय होता है वो अपने कॉलेज में अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे भाग भाग के अपना पूरा टाइम बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें रिलेशन मैनेज नहीं करने आते। बन जाते तो टूट जाते दोबारा बनते हैं, उनका यही चलता रहता है। उसके आगे फिर वाइफ के बाद घर में फिर बात प्रोफेसर से और फ्रेंड से। तो किसी के साथ रिलेशन ना मैनेज कर पाना एक इंसान की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है, मूड दुख बन गया है, सरदर्द बन गया है। इसको भी हम लोग पूरी तरीक़ा से बात करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इसी 40 दिन के कोर्स में। तो मुझे एक बार मैं फिर से बात कर लेता हूँ कि इसमें क्या क्या मिलने वाला है आपको। आपको मिलेगा कंटिन्यूअस अपलिफ्टिंग थॉट, कि आपकी जो भी दिमाग की नेगेटिविटी आ रही है फटाफट से क्या करो, कट, और क्या सोचो, पॉजिटिव, उसके बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू करो, या फिर किसी और कंडीशन की पॉजिटिविटी सोचो। मॉर्निंग रिचुअल्स की, मॉर्निंग में आपको 5 से 7 बजे उठना है और फिर वहाँ पे क्या काम करने हैं। तो अभी आपको कुछ नहीं पता है तो कम से कम मेरा वीडियो ही देख लीजिए 5 से 7 बजे। डेली रूटीन, आपका रूटीन कैसा रहना चाहिए, एक सक्सेसफुल लोगों जैसा रूटीन रहना चाहिए, वो रूटीन कैसे बनता है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। इंसेंट प्रोडक्टिविटी, मतलब कम काम करके ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाए, ज़्यादा रिजल्ट कैसे लाया जाए, ज़्यादा सेल्स कैसे लाई जाए, उस पर भी बहुत अच्छे से बात करेंगे। लीडरशिप का मतलब हम लोग केवल और केवल बॉस की तरह इंस्ट्रक्शन ना दें, बल्कि लोगों को सिखाएं, समझाएं, उन्हें अपनी तरह से डेवलप कराएं, वो है हमारी लीडरशिप। उसके ऊपर बहुत अच्छी बात करेंगे। पर्सनालिटी अपग्रेडेशन का मतलब क्या है कि डेवलप करने के साथ साथ हमें पर्सनालिटी को अपग्रेड भी करना है, उसके ऊपर तगड़े से बात करेंगे। वेल्थ क्रिएशन में आपको क्या पढ़ना है, कौन सी बुक फॉलो करनी है और कौन सी कोर्सेज, कौन से मटेरियल फॉलो करने हैं जिससे कि आपकी वेल्थ इंक्रीज हो, और कैसे एक स्टूडेंट हो या फिर एंटरप्रेन्योर हो, कैसे भी आप जो भी हो, वहाँ से कैसे आप अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हो बिना कोई ज़्यादा एफर्ट के। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशनशिप मास्टरी, जिस पे ज़िंदगी लोगों की आधी से ज़्यादा ज़िंदगी यहाँ पे चली जाती है। तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत डिटेल से। तो इस वीडियो को अगर आप फेसबुक से देख रहे हो या फिर आप यूट्यूब पे देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, अब सभी के पास शेयर करो, ताकि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो लोग हैं, आपकी जो कम्युनिटी है वो आपको अच्छा समझे। अच्छा इसलिए समझे क्योंकि आप उनके पास अच्छी वीडियो भेज रहे हो, तो आप उनके पास कोई ना कोई पॉजिटिविटी भेज रहे हो, और इस वीडियो से क्या पता उनकी कोई ना कोई मदद हो जाए। तो फटाफट से सबके पास शेयर कर सको ताकि सबकी मदद हो सके। ठीक है, बाद में आपके जो भी कमेंट हैं वो आप मुझे फेसबुक में देख रहे हो या फिर यूट्यूब पर देख रहे हो, फटाफट से अपनी कमेंट लिखो। मैं आपके सभी कमेंट का रिप्लाई देने के लिए मैं बढ़िया से सभी कमेंट पढ़ता हूँ और उनके पॉजिटिव रिप्लाई भी देता हूँ।
नेक्स्ट आपको डेली के डेली 5 से 7 बजे ये वीडियो, इनमें से कोई सा भी एक वीडियो, डेली की डेली एक वीडियो आएगा। आपको 5 से 7 बजे एक वीडियो देखना है और देखने के बाद उस वीडियो को बढ़िया तरीक़ा से इम्प्लीमेंट भी करना है। और ये सारा का सारा जो कोर्स मैं ले रहा हूँ इस बुक से ले रहा हूँ, जिसका नाम है आखिरी किताब, जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। ठीक है, तो इस बुक की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो वीडियो के साथ साथ अगर वो बुक भी फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत इमेजिंग रहेगा, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।